माहौल ऐसा लग रहा है कि पूरा आम आदमी पार्टी का ही है और पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अगर यार रोड का काम करवाना हो तो रात में करना पड़ता है। हर गली में यहाँ पे भीड़ है, हमको तो ऐसा लगता है मेला है। और वहाँ पे केजरीवाल जी जो स्ट्रगल करके जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ये आपने शराब वाली बात जो की, ये मैं जैसे गुजरात से हूँ तो शराब अगर देखा जाए तो गुजरात के हर दूसरी तीसरी गली में घर के अंदर बेचा है। तो केजरीवाल जी हैं, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक IRS रहे हुए हैं और उनको पता है गवर्नेंस कैसे चलाई जाती है, काम करके चलाई जाती है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं भी जंगपुरा में मौजूद हूँ। दिल्ली का जंगपुरा, जहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अभी अरविंद केजरीवाल की सभा थी और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर गुजरात से आया हूँ, गांधीधाम कच्छ से। मेरा नाम है संजय सरियाला। अच्छा, आप कच्छ गुजरात से आए हुए हैं, आखिर क्यों गुजरात से आपको चल के जंगपुरा दिल्ली में आना पड़ा, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को चुनाव मैदान में उतारा है? सर मैं केजरीवाल जी का पहले से ही फॉलोअर रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ और उनका चाहने वालों में से एक हूँ। और हम लोग इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में वापस केजरीवाल जी की सरकार बने और वापस कंटिन्यू रहे। और पूरे देश में वो जो काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो पूरा देश में मैसेज गया है कि काम की राजनीति क्या होती है। और वो पूरे राजनेताओं को उन्होंने पूरे देश की राजनीति बदल दी है, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के जो स्कूलों हैं उनमें एक शिक्षा क्रांति लाया और दिल्ली के स्कूलों को एक बेहतर ढंग से संचालित किया। क्या कहेंगे इसके बारे में, आप कैसे देखते हैं गुजरात के होने के नाते? मनीष जी सिसोदिया सर ने शिक्षा की क्रांति जो दिल्ली में जगाई है, वो उसका इफ़ेक्ट पूरे देश के लोगों में पड़ रहा है, दिख रहा है। और एक एज ए डिप्टी CM वो रहे भी हैं और उन्होंने जो मेहनत की है। और जो सरकारी स्कूल को, मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ आपको, सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल में मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग पढ़ते हैं। और पूरे देश के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग भी अगर आपका चैनल देखें तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है कि मतलब उनके बच्चे का भविष्य सुधरे। और इतनी अच्छी स्कूल्स कर दी उन्होंने जो कि देश के लिए शिक्षा क्रांति है। वो शिक्षा क्रांति के जनक कहूँगा मैं उनको। मैं आपसे चाहूँगा कि पिछले कितने दिनों से आप जंगपुरा में घूम रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, और क्या माहौल लग रहा है? और मनीष सिसोदिया क्या एक बार फिर से जंगपुरा से जीतकर दिल्ली की सेवा करेंगे? सर हमको आए हुए 2 दिन हुए हैं और हम लोग अभी 2-4 दिन और रहेंगे। हमको माहौल ऐसा लग रहा है कि पूरा आम आदमी पार्टी का ही है और पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपको एक और सरप्राइज़ वाली बात और कहना चाहूँगा कि दिल्ली जो है बहुत छोटे से एरिया में है, बहुत मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो बहुत छोटी है। और पॉपुलेशन इसकी 2 से 2.5 करोड़ है। मतलब एक स्टेट जो होता है ना, उसके मुकाबले उसकी ज़मीन बहुत कम है। और यहाँ पे जो हम लोग घूम रहे हैं गलियों में, मकान इतने तंग है, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे एकदम कंजेस्टेड है और रह रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे काम करवाना, आम आदमी पार्टी का हर गली कोने में पहुँचना। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई सीवर या रोड का काम करवाना हो तो रात में करना पड़ता है। हर गली में यहाँ पे भीड़ है, हमको तो ऐसा लगता है मेला है। और वहाँ पे केजरीवाल जी जो स्ट्रगल करके जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और मैं तो ये कहूँगा सर कि जिस बहादुरी के साथ अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से और अपने काम करवा रहे हैं, वो वास्तव में पूरे देश के लोगों को कहना चाहूँगा काबिल तारीफ है। जिस तरह से बीजेपी केजरीवाल पे आरोप लगाती है कि एक पे एक शराब फ्री कर दिया और दूध के लिए दिल्ली वालों ने चुना था, मगर शराब का ठेका खुलवा दिया अरविंद केजरीवाल ने। बहुत सारी चीज़ें, गंदी नालियाँ पड़ी हुई हैं, यमुना साफ नहीं हुआ, बहुत सारे तमाम आरोप लगाते हैं। आप कैसे देखते हैं? मगर एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, मार्शल दिया, बसों को फ्री किया महिलाओं के लिए, बिजली फ्री किया, पानी का व्यवस्था सही किया, रोडों की व्यवस्था सही किया। क्या कहेंगे आप? सर ये आपने शराब वाली बात जो की, ये मैं जैसे गुजरात से हूँ तो शराब अगर देखा जाए तो गुजरात के हर दूसरी तीसरी गली में घर के अंदर बेचा जाता है और जो कि उसके 4 गुना रेट में बेचा जाता है, जिसका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जिस पे कोई टैक्स नहीं होता। पूरा नीचे से लगा कर पूरा ऊपर तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। हज़ारों करोड़ की शराब बेची जाती है। उसके बारे में अगर पब्लिक अगर क्यों नहीं मतलब पता चलना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए। तो सबसे बड़ा घोटाला तो वो है जो कि पैसा, जो कि उसका टैक्स का पैसा जनता के काम आता, लेकिन 2 नंबर की शराब बेची जा रही है, वो बहुत गलत है। और ये जो शराब घोटाला यहाँ दिल्ली पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इसमें तो कोर्ट से सभी तरह से इनको जमानत मिल गई है
और पूरी तरह से लोगों को भी पता चल गया है कि ये एक फर्जी घोटाला था और जनता को पता चल गया, दिल्ली की जनता को। आप गुजरात से आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? क्या अगर इस बार केजरीवाल जी अगर नहीं आते हैं तो जिस तरह से कहते हैं कि अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो आपका गलत मतलब पूरी चीज़ें गलत हो जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो केजरीवाल जी हैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक IRS रहे हुए हैं और उनको पता है गवर्नेंस कैसे चलाई जाती है, काम करके चलाई जाती है और काम की राजनीति जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नेताओं को लाइन पे और ट्रैक पे ला दिया है और ये बहुत शानदार चीज़ है। पहले ये लोग नहीं बोलते थे कि काम करना है नहीं करना है, पहले अपनी गली या मोहल्ले में नहीं जाते थे, अब दूसरे नेता अभी घर घर जा रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल जी सबसे बेस्ट CM है और पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जो आज दिल्ली जो एजुकेशन के अंदर मेरे को लगता है भारत में 2nd नंबर पे है, तो ये बहुत अच्छा है। दिल्ली वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी मौजूदगी जंगपुरा इलाके में थी और जंगपुरा से हम लोग कवरेज कर रहे थे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोनों से हमारी लगातार रिपोर्टिंग जारी है, अलग अलग हम चीज़ें दिखाएंगे, अलग अलग लोगों की राय सुनाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।